ब्रह्मवृतवेदान्ता येन च वेदयस्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदं नमः अधिदेवमन्यस्वा अनुमदेवमन्यस्वा सरस्वत्यनुमन्यस्वा देवदविदा भृगुवयस्यं भृगुवयस्यवजन्मदाय यस्यो गन्धर्वामे तपोगे तन्नापुनातु वाचस्पतिर्वाचन्दस्पदतु अग्नये इदमग्नये दन्तमम ॐ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये दन्तमम ॐ इन्द्राय स्वाहा इदमिन्द्राय इदं नमः ॐ सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिस्सूर्यः स्वाहा ॐ सूर्यो वरजो ज्योतिरवरजः स्वाहा ॐ ज्योतिस्सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ॐ सजो देवी रजमित्रा सजोरुषसेन्द्रवत्या तुषाणस्तूर्यो वेदः स्वाहा पूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदं नमः ॐ कुवर्गायवेपानाय स्वाहा इदं वायवेपानाय इदं नमः ॐ परादित्याय ज्ञानाय स्वाहा इदमादित्याय ज्ञानाय इदं नमः ॐ भूर्भुवस्वरग्निवा वादित्या प्राणापानस्यादित्या स्वाहा इदमग्निवाय वादित्या प्राणापानस्यादित्या इदं नमः ॐ आपो ज्योतिरधूमृतः ब्रह्मभूर्भुवस्वरो स्वाहा ॐ यां वेदां देवगणपतिरस्य उपासते तयामाम् अस्यमेतयां देवेदां स्वाहा नमस्कार दोस्तों, ये आरती देखकर शायद आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं शिव की नगरी काशी में हूँ, जिसको आप बनारस या वाराणसी भी कहते हैं। तो ये जो लोकेशन है जहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ आप लोगों को दिखा रहा हूँ, और मैंने अभी जो आपको आरती का एक छोटा सा अंश दिखाया है, ये आरती है यहाँ के एक मशहूर घाट की, जिसको 80 घाट कहते हैं। और ये चारों तरफ का यहाँ का सुबह का एक भव्य नज़ारा आप लोग देख ही सकते हैं। गंगा नदी में आप लोग अच्छी खासी बोटिंग भी देख सकते हैं इस वक्त। और
जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं जो वीडियोस बनाता हूँ अपनी, उनको मैं एडिट करना पसंद नहीं करता, और ज़्यादातर जो मेरी वीडियोस है वो मैं लॉन्ग वीडियोस ही पसंद करता हूँ बिना एडिट के। तो आज मैंने यहाँ से जो तय किया है वीडियो बनाने का, ये 80 घाट है जहाँ पर इस वक्त आप लोग देख रहे हैं। तो मैं इस 80 घाट से नमो घाट तक का वीडियो प्रस्तुत करूँगा। और कहते हैं कि 80 घाट से नमो घाट के बीच ही यहाँ के सारे घाट कवर हो जाते हैं। और ये जो सभी घाट मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वो मैं यहीं से चलकर ही दिखाऊंगा। मैं कोई भी शॉर्टकट नहीं लूँगा। एक जो यहाँ के फेमस घाट हैं उनका विवरण देता चलूँगा आप लोगों को। हर एक घाट का विवरण तो खैर मैं नहीं दे सकूँगा, लेकिन क्योंकि उससे वीडियो का टाइम कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा अगर मैं हर एक घाट का विवरण आप लोगों को देता चलूँ। लेकिन यहाँ के कुछ फेमस घाट हैं, जैसे कि दशाश्वमेध, मणिकर्णिका, और ये 80 घाट भी उन्हीं मशहूर घाटों में से एक है। हरिश्चंद्र घाट, हरिश्चंद्र और मणिकर्णिका घाट, जो कि यहाँ के दो प्राचीन शमशान घाटों में से बताए जाते हैं। पुराने कालों से ये जो शमशान घाट चले आ रहे हैं। तो यहाँ पर गंगा के घाट के किनारे चलते हुए मैं आप लोगों को सारे के सारे घाट दिखाने की कोशिश करूँगा। और मैंने यहाँ पे जानकारी भी ली है कि कितने घाट हैं। तो जो मैंने खोजा है उसके आधार पर तो यहाँ पर लगभग 84 घाट हैं। और वो सारे के सारे 84 घाट, ये नमो घाट और ये जो 80 घाट, इसके बीच ही कवर हो जाते हैं। सुबह के लगभग 5:15 बजे हैं अभी इस वक्त। ये जो आप आरती देख रहे थे, सुबह की आरती है यहाँ पर 80 घाट की। आरती तो लगभग हर घाट पे होती है यहाँ पर, और लेकिन जो मशहूर आरती हैं वो यहाँ की 80 घाट की है। और दशाश्वमेध और नमो घाट की आरती भी अच्छी खासी यहाँ की मशहूर बताई जाती है। नवीनीकरण के चलते कुछ रास्ते थोड़े बंद हैं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए 80 घाट से नमो घाट तक का सारा दृश्य यहाँ से दिखाते चलूँगा। तो ये जो अभी आप देख रहे हैं तुलसी घाट है, जो कि 80 घाट के समीप ही है। यहाँ पर
ये जो आप बड़े बड़े हवेलियाँ टाइप देख रहे हैं, या फिर आप इनको किले कह दीजिए, जानने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि ये या तो सरकार के अधीन है, एक पर्यटन के लिए खोले नहीं गए, और या फिर प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ बनकर रह गए हैं। ये देखिए तुलसी घाट का ही भाग है। वीडियो छोटी होने वाली नहीं है, वीडियो अच्छी खासी लंबी हो जाएगी, लगभग 1.5 से 2 घंटे तक। और वीडियो बनाते समय मैं ये आशा करूँगा कि कहीं भी वीडियो अवरुद्ध ना हो, क्योंकि जब कोई मन में ठान लेता है कि 1.5 से 2 घंटे की वीडियो बनानी है, और वो भी अपने दर्शकों के लिए एक पूरा विस्तृत कोई जगह एक्सप्लेन करनी है, तो उसके बीच में अगर कोई बाधा आ जाती है तो थोड़ा मन ख़राब हो जाता है। एक दो बार ऐसे हुआ है कि किसी कारणवश मुझे वीडियोज़ आधी अधूरी ही बनानी पड़ी हैं। ऊपर देख नौका विहार भी यहाँ का अच्छा खासा बिजनेस कह लीजिए। जब मैंने नौका विहार के लिए पता किया तो अलग अलग रेट सुनने को मिले, और वो अलग अलग रेट किस आधार पे थे उसका अभी तक तो कोई पैमाना नहीं हुआ है। या फिर ये कहना ठीक रहेगा कि जैसा भी ग्राहक फंसे उसको लपेट लीजिए। मैंने अभी तुलसी घाट दिखाया है आप लोगों को पीछे। तुलसी घाट के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ आप लोगों को। तुलसी घाट दरअसल महान कवि तुलसीदास के नाम से विख्यात है, जैसा कि इसके नाम में ही तुलसी लगा हुआ है। कहते हैं कि तुलसीदास जो महान कवि हुए हैं, पौराणिक समय में किसी टाइम यहाँ पर आकर कुछ समय के लिए ठहरे थे। ये बदायनी घाट है। हाँ, तो मैं तुलसी घाट के बारे में बता रहा था। कहते हैं कि तुलसीदास जी यहाँ पर आकर किसी समय में ठहरे थे कुछ समय के लिए, और यहीं पर उन्होंने रामचरितमानस के कुछ भाग लिखे। अब वो कौन से भाग थे रामचरितमानस के जो यहाँ पर लिखे गए तुलसीदास जी के द्वारा, उसका तो खैर मेरे ख्याल से किसी के पास कोई विवरण नहीं है। कम से कम मेरे पास तो उसका कोई विवरण नहीं है। ये बदायनी घाट है। जगह जगह पर अहिंसा और एनिमल लवर्स के पेंटिंग आप देख सकते हैं।
जहाँ तक अहिंसा की बात है, ये जानकी घाट है। देखिए जानकी, वहाँ पर लिखा हुआ है जानकी। तो ये जानकी घाट भी एक मशहूर घाटों में से एक बताया जाता है, जो कि सीता माता के नाम से विख्यात है, क्योंकि उन्हीं को जानकी भी कहा जाता था। ये एक और घाट है। दिगंबर जैन मंदिर है और लिखा हुआ है छेदीलाल जैन घाट। आप लोग चिंता मत करिए, अगर ये वीडियो YouTube के वीडियो सेशन में अपलोड होती है तो इसका मतलब ये वीडियो आप लोगों के लिए पूरी तरह से सारे के सारे घाटों से भरी हुई है, फेमस घाटों की जानकारी सहित। ये माता आनंदमयी घाट है। तो ये जो वाराणसी है बहुत ही पुरानी नगरी है ये। हम लोग चलते चलते बात भी करते चलेंगे थोड़ा सा, और अगर कोई फेमस घाट आएगा तो उस घाट के बारे में भी जो इतिहास है वो मैं आप लोगों को बताता चलूँगा। तो ये जो शहर है वाराणसी, कहते हैं कि शिव ने खुद इस नगरी की खुद इस नगरी को बनाया था शिव ने। ये भी एक घाट है। तो कहते हैं कि शिव ने खुद इस नगरी को बनाया है। ये देखिए श्री बदैनी जी दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र है ये। जैन घाट के नाम से फेमस। और जिस स्पीड से मैं चल रहा हूँ शायद ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाए, और वो भी बिना एडिटिंग के। हाँ, तो कहते हैं कि शिव की जो छत्र छाया है इस नगरी पे हमेशा रहती है। और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार तो ये भी कहा गया है कि इस नगरी का कभी भी विनाश नहीं हो सकता, क्योंकि साक्षात शिव
इसकी रक्षा करते हैं। ये श्री निषाद राज मंदिर है या निषाद राज घाट कह लीजिए। कुछ घाट इसमें चलते चलते मिस भी हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है ऐसा कि कहीं पर लिखा ना हो कि ये घाट कौन सा घाट है, लेकिन मैं आपको लेकर चलूँगा। ये पंचकोट घाट है, मैं आपको लेकर चलूँगा नमो घाट तक, जो कि यहाँ का आखिरी घाट बताया जाता है। हाँ, तो कुल 84 घाट बताए गए हैं गंगा के तट पर यहाँ। ये प्रभु घाट है दोस्तों, देखिए वो लिखा हुआ है प्रभु घाट। तो किलों के ऊपर जाने का तो सोचिए ही मत, क्योंकि या तो वो पर्यटन के लिए बंद है और या फिर वो प्राइवेट प्रॉपर्टी बन के रह गए हैं। ये देखिए पतंजलि योग सूत्र लिखा हुआ है, प्राणियों के प्रति किसी प्रकार की हिंसा का पूर्ण भाव ही अहिंसा है। तो दोस्तों मुझे ये तो नहीं पता, खैर ये इतनी लंबी वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी या नहीं आएगी, लेकिन मैं मेरे तरीके से वीडियोस को बनाता ज़रूर हूँ। उसमें कोई भी हस्तक्षेप ना करके, जिसको आप एडिटिंग कहते हैं, क्योंकि जो जैसा है मैं उसको वैसा ही दिखाना पसंद करता हूँ। अच्छा है तो अच्छा, बुरा है तो बुरा। मैं बुरे को एडिट करके अच्छा दिखाने की कभी कोशिश करता नहीं हूँ। बहुत से घाट निर्माणाधीन हैं इस वक्त, तो इसलिए भी हो सकता है कि कुछ घाटों के अंदर से आपको ना ले जा सकूँ। ये चेत सिंह घाट है, वो लिखा हुआ है। अगर समय मिला तो आप लोगों को
नौका के ज़रिए भी यहाँ के सारे घाट दिखा दिए जाएंगे। ये शिवाला घाट के नाम से है, निरंजनी घाट। क्षेत्र थोड़ा निर्माणाधीन है। मुझे ट्रैकिंग वीडियोस ही बनाने ज़्यादा पसंद हैं और ट्रैकिंग में मैं अच्छा खासा चल सकता हूँ। इसलिए मैंने ये निर्णय किया था कि आप लोगों के लिए ये महानिर्वाणी घाट है। इसीलिए मैंने ये निर्णय किया था कि आप लोगों के लिए एक लॉन्ग वीडियो बनाई जाए जिसमें कि सारे घाट कवर हो सके। अब कौन इसको देखेगा कौन नहीं देखेगा वो तो आप लोगों पर डिपेंड करता है। ये शिवाला घाट है, देखो वहाँ पर लिखा हुआ है। ये देखो, लगभग मैं 5:15 सुबह था। मैं 80 घाट से चला था और हो सकता है कि 7:15 या फिर 8 भी बज सकते हैं मेरे को नमो घाट पर पहुँचते पहुँचते। ये गुलरिया घाट है, ऊपर लिखा हुआ, अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा हो मैं दिखा दूँगा। ये देखिए, ये गुलरिया घाट। ये दंडी घाट है। थोड़े बहुत वानरों को देखकर आपको संकेत मिल ही गए होंगे। ये देखिए हनुमान घाट और वानर भी आपको अटखेलियाँ करते हुए दिख ही गए होंगे वहाँ पर। मैंने थोड़ा सा 15-20 सेकंड की स्किप कर दिया वीडियो यहाँ पीछे, क्योंकि वहाँ पर एक गाना चला हुआ था और आप लोगों को पता ही है फिर उस गाने पर कॉपीराइट
प्रेम आ सकता है। ऐसा एक दो बार हुआ है कि मैं किसी धार्मिक स्थल पर गया हूँ और वहाँ जो प्लेबैक में गाने चले रहते हैं उनकी वजह से एक दो बार कॉपीराइट आया है। आज तक मेरे को एक बात समझ में नहीं आई, ये मेरा जो कैमरा है वो इधर उधर की आवाज़ों को तो कैच कर लेता है, लेकिन मेरी आवाज़ को धीमा रखता है, जबकि ये मेरे पास में है। ये हरिश्चंद्र घाट है। यहाँ पर ज़्यादा ना दिखाकर मैं आपको यहाँ का इतिहास बता दूँगा। ये देखिए हरिश्चंद्र घाट। ये भी मणिकर्णिका की तरह ही एक मशहूर घाट है यहाँ का। हाँ, तो हरिश्चंद्र घाट के पीछे का एक इतिहास है। आपने सत्यवादी हरिश्चंद्र का नाम तो सुना ही होगा, राजा हरिश्चंद्र। तो अपने सत्य के लिए कुछ ज़्यादा ही मशहूर थे। ये लाली घाट है। तो वो अपनी सत्यवादिता के लिए कुछ ज़्यादा ही मशहूर थे, जो राजा हरिश्चंद्र थे। और कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा लेने की ठानी। और कहते थे कि राजा हरिश्चंद्र अपने वचन के अड़िग होते थे। वो कहते हैं ना, कुछ राजाओं का ये कुछ राजाओं के खून में होता था कि प्राण जाए पर वचन न जाए। ये शंकराचार्य घाट है, देख लीजिए। ये केदार घाट है यहाँ का। इसके पीछे भी एक छोटा सा इतिहास बता दिया जाएगा आप लोगों को। पहले मैं हरिश्चंद्र के इतिहास का थोड़ा सा विवरण कर दूंगा आप लोगों को। इस घाट के बारे में भी बता दिया जाएगा उसके बाद। तो जो राजा हरिश्चंद्र था वो मशहूर था अपनी सत्यवादिता, अपने संकल्प के लिए। और राजाओं का तो यही नारा होता था कि प्राण जाए पर वचन न जाए। तो विश्वामित्र जी ने उनकी परीक्षा लेने की ठानी।
तो एक संकल्प के तहत उनसे उनका सारा राज्य ले लिया गया। कुछ मान्यताएं तो पौराणिक मान्यताएं तो कहते हैं कि विश्वामित्र उनके ख्वाब में आए थे और ख्वाब में उनसे उनका सारा राजपाट, धन संपदा सब कुछ छीन लिए थे। लेकिन कुछ मान्यताओं के अनुसार वो उनके राजपाट में ही आए थे। तो उनसे जब उन हरिश्चंद्र से जब उसका सारा राजपाट छीन लिया गया, या फिर अगर शब्दों का थोड़ा सा हेर फेर किया जाए तो जब हरिश्चंद्र ने अपना सारा राजपाट दान में दे दिया ऋषि विश्वामित्र को, तो अब वो हो गए कंगाल। और समाज में तो जीवन यापन के लिए धन संपदा थोड़ी बहुत तो चाहिए ही है। तो ऐसा हुआ कि उनको एक नौकरी मिली, ये चौकी घाट है। हाँ, तो उनको एक नौकरी मिली एक डोम के अधीन। यहाँ पर डोम, इनको ये जो यहाँ देह संस्कार करते हैं इनको कहते हैं। तो एक डोम के अधीन यहाँ पर उनको नौकरी मिली अपने जीवन यापन के लिए। और यहाँ पर जो मृत शरीर आते थे देह संस्कार के लिए, उनसे वो एक धनराशि वसूल करते थे। हरिश्चंद्र था जो, और उस धनराशि से उनका गुजर बसर होता था। तो यहाँ पर भी परीक्षा ख़त्म नहीं हुई। परीक्षा वहाँ तक चली कि एक बार, क्योंकि कंगाल पूरे लगभग कंगाल ही हो चुके, एक राजा कंगाली के दौर पर गुजर बसर कर रहा था। तो उनकी पत्नी जंगल से लकड़ियाँ वगैरह चुनने के लिए जाती होंगी, और साथ में अपने पुत्र, मैं उनके पुत्र का नाम भूल गया, क्या था उनका पुत्र, रोहितासुर। तो उनकी जो पत्नी थी तारामुखी, तो वो अपने पुत्र को भी साथ में ही ले जाते थे, रोहितासुर को। ये क्षेमेश्वर घाट है। ये देखिए वो लिखो। तो उनकी पत्नी अपने साथ अपने पुत्र को भी ले जाती थी। और ऐसा हुआ कि उनका पुत्र एक बार अपने लिए फूल चुन रहा था, और वहाँ फूल चुनते चुनते उनको सांप ने काट लिया, और जिसकी वजह से उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। ये मानसरोवर घाट है। तो उसके पुत्र की मृत्यु हो गई, तो फिर वो उसका पुत्र यहीं इसी घाट पे ले जाया जाता है देह संस्कार के लिए। अब आगे खड़े हैं हरिश्चंद्र, जो कि अपने न्याय पर अड़े हुए, और कहते हैं कि उसने उस वक्त भी
अपना सत्य नहीं छोड़ा। ये नारद घाट है। हरिश्चंद्र ने अपना सत्य उस वक्त भी छोड़ा नहीं। तो उस वक्त भी उसने जो एक धनराशि ली जाती थी देह संस्कार के लिए, उसकी पत्नी से वो मांगे। उसकी पत्नी के पास कुछ था नहीं देने के लिए। तो यहाँ पर रिक्शा लेते लेते कहते हैं कि ये राजा घाट है। तो कहते हैं कि रिक्शा लेते लेते देवी देवताओं को और उनको दया आ गई उस, और फिर उनकी परीक्षा समाप्त कर दी गई हरिश्चंद्र की, और उसका पुत्र भी जीवित कर दिया गया और उसको उसकी धन संपदा और राजपाट भी वापस दे दिया गया। अब अगर फिलोसफी के हिसाब से कहें तो ये कोई पूर्व जन्म का लेखा जोखा होगा जो उसने भुगतान किया होगा हरिश्चंद्र ने। और अगर मैं स्पष्ट बात कहूँ तो जो एक साइकोलॉजी है, तो वही सत्य पर अड़िग रहने वाले के साथ तो आज भी यही होता है। ये बबुआ पांडे घाट है। हाँ, तो हरिश्चंद्र से आगे जो आप लोगों ने केदार घाट देखा था, वहाँ पर केदारेश्वर महादेव जी का मंदिर है। मेरे को ऐसा सुनने में आया है कि जो लोग केदारनाथ नहीं जा पाते वो यहाँ पर भी पूजा अर्चना करके पुण्य के भागीदार हो सकते हैं। बीच बीच में एक आध घाट शायद मिस भी हो जाए। ये पांडे घाट है, शायद एक आध घाट मिस भी हो जाए, क्योंकि कई बार एक घाट का इतिहास बताते समय ध्यान नहीं रहता कि कौन सा घाट पास से निकल रहा है या फिर किस घाट के पास से मैं निकल रहा हूँ। तो मैं मंदिरों में वो जो केदारेश्वर मंदिर पीछे गया है, वो भी एक मशहूर घाट है यहाँ का, उसका कम आकलन नहीं किया जा सकता। तो मैंने उस घाट को ज़्यादा विस्तृत नहीं किया इस वीडियो में, क्योंकि मैं आपको सिर्फ सीढ़ियाँ ही दिखा पाता हूँ। आप लोगों को पता ही है कि मंदिरों में अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो इसी वजह से मैं अपने ये जो फ़ोन है इसको मैं
मंदिरों में ले जाने से टलता हूँ ज़्यादातर। ये चौष्ठी घाट है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जो भी बीच में मंदिर आएगा उसको मैं इस वीडियो में नहीं दिखा सकता, और इस मंदिर की सीढ़ियाँ दिखाने का तो कोई औचित्य है नहीं। हाँ, मैं दूर से बाहर का जो दृश्य है जो घाट से दिखाई देता है वो मैं भली भांति दिखा दूँ आप लोगों को, जो भी कैमरे में दिख सकता है। लेकिन जहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है वो मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकता, और ख़ुद भी वहाँ पर नहीं जाऊँगा। ये राणा महल घाट है। ये देखिए, शायद एक प्राइवेट प्रॉपर्टी बन के रह गया। तो एक दो बार मैं कुछ मंदिरों में गया हूँ कि मंदिरों का भी व्लॉग बनाया जाए, लेकिन फिर इधर बंगा घाट है तो कि मंदिरों का भी वीडियो थोड़ा सा बना लिया जाए। लेकिन क्या हुआ, सीढ़ियाँ दिखाने के बाद मुझे कैमरा बंद करना पड़ा वहाँ के नियमों। ये पीछे थोड़ा सा मेरे को स्किप करना पड़ा, वही समस्या है। प्लेबैक म्यूज़िक थोड़ा लाउड था इसलिए मैंने स्किप कर दिया इस एक छोटे से क्षण को। ये अहिल्या भाई घाट है। ये शीतला घाट है। तो भाई ये देखिए, अब दिखाते हैं घाट कौन सा है। ये है यहाँ का सबसे मशहूर घाट दशाश्वमेध। आरती हो चुकी है यहाँ पर। ये प्रयाग घाट है।
ये देखे दशाश्वमेध घाट का ही हिस्सा है। यहाँ पर भी मुझे थोड़ा स्किप करना पड़ेगा शायद गाने के लिए। क्योंकि ये फेमस घाटों में से एक है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा भीड़ है। ये देखिए बड़ी वाली बोट खड़ी हैं। बढ़ा दिया। विचार कर लो तो थोक दिया। ये मान महल घाट है, वहाँ पे वो राजेंद्र प्रसाद घाट है, अगर आप लोग देख सक रहे हैं। आपकी बड़ी स्क्रीन पे शायद वो जूम हो जाएगा। ये मान महल घाट। तो ये महल वगैरह तो जितने भी हैं यहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी ही बनकर रह चुके हैं। ये बड़ी बोट्स खड़ी हैं यहाँ पर। भाई रखा है 1 लाख रुपया गायब हुआ है। ये आगे त्रिपुर भैरवी घाट आ रहा है। ये देखिए त्रिपुर भैरवी घाट। मेरे ख्याल से अगर मैं नौका विहार के जरिए आप लोगों को ये सारे घाट दिखाता तो दूर से ये भव्य तो ज़रूर दिखते सारे के सारे घाट एक नौका से, लेकिन उतने विस्तृत रूप से नहीं देख पाते आप लोग। और जब बात घाट की है
तो घाट से ही दिखाना ठीक होगा उसको। गंगा के बीच से दिखाऊंगा तो फिर वो घाट नहीं रहेंगे, दिखाई तो देंगे लेकिन इतना विस्तृत रूप से नहीं दिखेंगे। हम लोगों को जहाँ पर जाना है अभी भी शायद मैं जूम करके ना दिखा पाऊँ आप लोगों को, क्योंकि मेरा ये जो फ़ोन है स्टडी मोड पे है और स्टडी मोड पे जूम करता नहीं। वीडियो क्वालिटी तो बेहतर स्टेबल होती है लेकिन ये जूम नहीं करता स्टडी मोड पे। साइड से भी कटे नहीं। एक जानकारी देना चाहूँगा आप लोगों को। हमारा मेरे ख्याल से आधा रास्ता ही तय हुआ है अभी तक। ये ललिता घाट है, माँ ललिता गौरी त्रिपुर सुंदरी। हमारा वीडियो बना लो, वायरल कर देना। हमारे वीडियो चालू कर मैं बताता हूँ हम लोग कहाँ से आए, अगर यहाँ से दिखाई देता हो तो। अभी तो फिंगर पॉइंट भी काम नहीं कर रहा जहाँ से हम लोग आए हैं, वहाँ कहीं से आए हैं। फिंगर पॉइंट भी जूम नहीं कर रहा अभी। ये श्री काशी विश्वनाथ मंदिर घाट है। पहुंच तो मैं वहाँ पर जल्दी भी सकता हूँ लेकिन फिर वीडियो क्वालिटी वो बेहतर नहीं हो सकती। यहाँ से देखिए कुछ दिखाता हूँ आपको। वो जो देख रहे हैं ना वो
मेरी फिंगर पॉइंट पे, वहाँ पर चिताएं जलती हुई धुआं दिख रहा होगा आपको। वो मणिकर्णिका घाट है। यहाँ से नहीं होकर जाएंगे, मंदिर के द्वार के अंदर से होकर जाएंगे। एक बार मंदिर का द्वार पार कर लेते हैं उस घाट के उस तरफ, फिर आपको यहाँ की कहानी भी जो कि मान्यताओं के अनुसार है वो बताऊँगा। अभी हमको जाना है उस घाट की तरफ। सर यहाँ से जा सकते हैं। ये मंदिर का रास्ता है, क्योंकि अभी तो मैं दिखाना पसंद नहीं करूँगा। बात वही होगी कि अंदर तो कैमरा अलाउड नहीं होगा। जिसकी वजह से मैंने मंदिरों की वीडियोस बनानी छोड़ दी, क्योंकि वो कैमरा अलाउड करते नहीं फिर। तो मैंने जो उस तरफ से दिखाया था वो इस तरफ से तो नहीं दिखा सकूं शायद आप लोगों को। तो मैं इस घाट के बारे में बता रहा था आपको। उस तरफ से थोड़ा सा दिखाया है, बीच का रास्ता बंद है। और इससे ज़्यादा मैं दिखाना भी नहीं चाहूँगा आप लोगों को। तो ये मणिकर्णिका घाट है और बहुत ही यहाँ का पुराना घाट है, मशहूर। ये मणिकर्णिका कुंड है। तो एक तो मैंने हरिश्चंद्र घाट दिखाया था आप लोगों को, तो एक तो मैंने हरिश्चंद्र घाट दिखाया था आप लोगों को।
तो मैंने एक तो हरिश्चंद्र घाट दिखाया था आप लोगों को, और दूसरा ये मणिकर्णिका घाट है। और यहाँ का ये भी एक सुर्खियों में मंदिर है। कहते हैं कि जब ये घाट बना तो ये थोड़ा सा इसका धरातल खिसक गया, इसलिए ये मंदिर भी सुर्खियों में बना हुआ। चलिए, मैं ज़्यादा देर तो कहीं पे रुक नहीं सकता, क्योंकि अभी तो आधी दूरी ही तय हुई है। हाँ, तो मणिकर्णिका घाट के बारे में बता रहा था मैं। मणिकर्णिका घाट यहाँ का बहुत ही प्राचीन शमशान घाट है, हरिश्चंद्र घाट की तरह ही। और पौराणिक मान्यता ये है कि यहाँ पर जिसका देह संस्कार किया जाता है वो मुक्त हो जाता है। ये सिंधिया घाट है। तो दूर दूर से देश के विभिन्न भागों से यहाँ पर लोग मृत लोगों की जो शरीर है उनके देह संस्कार के लिए लाते हैं यहाँ पर, ताकि वो मुक्त हो सकें। और वो जो मणिकर्णिका कुंड दिखाया मैंने, वो मणिकर्णिका कुंड कहते हैं कि भगवान विष्णु ने शिव की तपस्या की थी। तो तब वो उनके पसीने से कुंड बना था। ये गंगा महल घाट है। ये भोसले घाट है। ये देखिए बंद रहते हैं ये जो यहाँ के महल किले वगैरह हैं। अब ये अग्निश्वर घाट है। ये गणेश घाट।
ये राम घाट है यहाँ का। हाँ यार उसके बाद अपना वीडियो बनाना। ये श्री काल भैरव मंदिर निर्माणाधीन है। मैं अब आप लोगों को दिखा सकता हूँ कि हमको जाना कहाँ है। वो जो ब्रिज देख रहे हैं, उस ब्रिज के पास जाना है हमको। वो नमो घाट के पास में है वो ब्रिज। ये राम घाट है, देखिए। आदतवश मैं थोड़ा सा जल्दी चलने लगता हूँ तो कहीं कहीं जो वीडियो हो सकता है डगमगा जाए, क्योंकि बिना कैमरे के मुझे थोड़ा सा तेज़ चलने की आदत है। छुट्टी रहे ना 3 घंटा में लगे। लगभग 1 घंटा और लग सकता है हमको। मेरे ख्याल से ये 2 घंटे से ज़्यादा की वीडियो हो जाएगी। ये पंचगंगा है, यहाँ का पंचगंगा क्षेत्र है। वो पीछे जटार घाट गया है, दिखाना याद नहीं रहा था, इसलिए मैं कह रहा था कि कई बार ध्यान इधर उधर होता है तो कुछ घाट मिस हो सकते हैं। पंचगंगा के बारे में थोड़ा सा जानकारी बता देता हूँ। तो कहते हैं कि यहाँ पर किसी पुराने टाइम में गंगा, यमुना, सरस्वती, कीर्णा और धूतपापा नदी का संगम था, जितना कि मैं खोज चुका हूँ। और लेकिन अभी वो किसी कारणवश दिखाई नहीं देती, जो कि 5 नदियाँ थी। कारण नवीनीकरण, और कारण बस नवीनीकरण ही हो सकते हैं। और जितना मैं खोज सका उसके आधार पर इसे बिंदु माधव घाट भी कहा जाता है। यहाँ पर ये रहा पंचगंगा घाट। ये जो मैंने पीछे दिखाया था वो पंचगंगा मंदिर, वो था बिंदु माधव मंदिर। यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, ज़्यादा मेरे को जानकारी है नहीं है, क्योंकि इतिहास के पन्नों में कुछ चीज़ें तब्दील हो गई।
मैं इतना अच्छा नहीं हूँ वीडियोस वगैरह बनाने में, लेकिन फिर भी अपने तरीके से बनाने की कोशिश करता हूँ। जो भी बनाता हूँ अपने तरीके से, बिना एडिटिंग के। अगर कहीं स्किप करना पड़े तो सिर्फ वो तभी स्किप होता है जब ये पंचगंगा मंदिर है, तो स्किप ये रहा बिंदु माधव घाट। यहाँ पर मैं एक चीज़ खोज रहा था, जो मैंने खोजी थी उसके हिसाब से वो चीज़ दिखी नहीं, इसलिए मेरे को जानकारी स्किप करनी पड़ी जो चीज़ मैंने खोजी थी यहाँ पर। इसलिए मैं बीच में कुछ कहते कहते रुक गया, क्योंकि वो चीज़ दिखी नहीं मेरे को जो जानकारी मैंने खोजी थी। ये दुर्गा घाट है। एक कारण ये भी रहता है कि बहुत कुछ इतिहास हो चुका है, और इतिहास तो ये ब्रह्मा घाट है, देख लीजिए। तो बहुत कुछ इतिहास हो चुका है, और इतिहास के पन्नों में बहुत से लोगों ने बहुत कुछ तब्दील किया होता है। वहाँ पे सच जो है वो चिड़ियाँ बनकर कभी का उड़ चुका होता है। अगर हो सका तो मैं वहाँ से जब वापस आऊँगा, क्योंकि मेरा जो स्टे है वो 80 घाट पर ही है, वहाँ से जब वापस आऊँगा अगर हो सका तो नौका विहार के ज़रिए ही आऊँगा। ये बूंदी परकोटा घाट है। हम किसी भी घाट पर ज़्यादा देर रुक नहीं सकते, क्योंकि फिर हम पहुंच नहीं पाएंगे 2 घंटे 2.5 घंटे में उधर, जो मैंने वो ब्रिज दिखाया है सामने आप लोगों को, नमो घाट का। और फिर मेरे को वहाँ से वापस भी आना है, और वापस तो खैर ज़्यादा समय नहीं लगेगा, वहाँ से आध घंटा लगेगा अगर ऑटो से आया तो, और नदी से आया तो मेरे ख्याल से 10 मिनट। बनाया हुआ है। ये शीतला घाट है।
अंदर है सर्वमान्य माना जाएगा बाहर से अंदर आ गया ये बात लगभग आध पौने घंटे की और वीडियो हो सकती है। ये हनुमानगढ़ी घाट है। अच्छा धीरे कर लेता है वीडियो इतनी लंबी हो गई कि ये मेरे पास शब्द भी नहीं बचे आप लोगों को कुछ बताने के लिए। और जो छोटे छोटे घाट आपको दिखाए जा रहे हैं उनका मेरे पास कोई खास जानकारी है नहीं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप थोड़ी सी देर सिर्फ इस मनमोहक दृश्य का नज़ारा लीजिए जो घाट पर आप लोगों के सामने चल रहा है। ये बद्री नारायण घाट है। खुशबू
ये त्रिलोचन घाट है। ये देखिए अभी भी गंगा के किनारे ही चल रहे हैं हम लोग। दोस्तों मैं कुछ बारिश की बूंदें देख रहा हूँ जो कि वीडियोग्राफी के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। थोड़ी बहुत तो ख़राब नहीं करेगी मेरी वीडियो को, जो थोड़ी बहुत बूंद है। ज़्यादा बूंद है तो फिर इतनी अब हैं ये बूंदे, इतनी तो खैर मेरी वीडियो को ख़राब नहीं कर सकती। इससे दोगुनी या तिगुनी हुई तो फिर हमको ये गोला घाट है। अगर इससे थोड़ी ज़्यादा बरसात होती है, ये देखिए गोला घाट है, अगर इससे थोड़ी ज़्यादा बरसात होती है तो फिर वीडियो रोकनी पड़ेगी हम लोगों को। ये देखिए मौसम अच्छा हो गया है बरसात के कारण, वरना मौसम गर्मी का था। अभी जैसे जैसे सूर्य देव ऊपर की ओर बढ़ते हैं, गर्मी का माहौल बन जाता है, लेकिन आज ऐसा नहीं है। और ये मेरे ख्याल से मुझे रुकना पड़ेगा कहीं पे, या फिर चलते रहने देते हैं। मेरे फ़ोन की वीडियो मेरा फ़ोन हैंग होने लगता है अगर इसकी स्क्रीन पर बरसात ये जो छींटें लग गई। फिर ये मनमान नहीं करता है मेरा फ़ोन। और है भी ये सामने की बरसात। वैसे आध घंटे और रुक जाती बरसात तो मेरी वीडियो आराम से कंप्लीट हो जाती। लेकिन हमारा हर एक कृत्य
कुदरत के रहम व करम पर होता है। हम ऐसा समझते हैं कि जो हमको फल मिलते हैं वो हमारे हाथ में होते हैं। हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है। आप जो भी कर्म करोगे उसके साथ में उसका फल भी अटैच होता है। एक और थोड़ा सा चलिए, जहाँ तक चलता है चलने देते हैं या फिर आश्रय ले लेंगे कहीं पर। फ़ोन के कैमरे पे बूंदें लगती है तो ये मनमानी पे उतर आता है फिर फ़ोन। चलिए वही दोबारा से शुरू करते हैं अपनी वीडियो। यहाँ से कुछ मोमेंट्स यहाँ पर स्किप करने पड़े मेरे को बरसात के कारण, क्योंकि ये मेरा फ़ोन मनमानी करने लगा था, स्क्रीन पर बूंदें लग गई थी। जहाँ तक संभव होगा मैं आप लोगों को नमो घाट तक पूरे का पूरा रास्ता ये दिखाऊंगा। नमो घाट अभी ज़्यादा दूर नहीं है मेरे ख्याल से। मेरा कैमरा यहाँ से जूम कर सकता है आराम से नमो घाट को। ये भी एक घाट ही है, लेकिन कहीं नाम जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए वहाँ से पढ़ लें। बरसात के कारण हो सकता है कि घाट स्किप होते जाएं, क्योंकि मेरा एक ध्यान फ़ोन की स्क्रीन पर भी है। अगर कैमरे पर बूंदें लगती है तो वीडियो ब्लर हो जाती है। अगर स्क्रीन पे बूंदें लगती हैं तो फिर फ़ोन मनमानी करने लगता है। तो दोनों तरफ ध्यान है मेरा। और थोड़ा ध्यान मेरे को नीचे भी रखना पड़ता है, क्योंकि मैं फिसलने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। वरना वो हो जाएगा सिस्टम। डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा, बिन पिए मैं तो गिरा हाय अल्लाह।
आपको तो नमो घाट में पहुंचा के रहूँगा दोस्तों। इतनी आसानी से तो हार नहीं मानूंगा इतनी दूर आकर। साथ में कोई दोस्त होता तो फिर समस्याएं हो जाती है। अगर साथ में कोई मित्र है क्या तो वो बिल्कुल हमारे जैसा हो। ये पंचअग्नि अखाड़ा घाट है। या तो वो दोस्त जो हमारा हो हमारे जैसा हो बिल्कुल ही, जिसको कोई समस्या ना हो इस तरह की ट्रैकिंग से। मैं तो इसको ट्रैकिंग ही कहूँगा। और अगर आप ऐसे मित्र को साथ में ले आते हैं जो इतना ना चल सके तो फिर ऑप्शन क्या होते हैं? ऑप्शन होते हैं कि या तो मित्र के साथ चलो या फिर उसको अपने साथ चलाओ। और दोनों स्थितियों में एक का मन हमारे साथ में नहीं होगा, या तो हमारा मन हमारे साथ में नहीं होगा या फिर मित्र का। तो इसलिए भी ये भी एक कारण है कि जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो मेरे साथ में कोई मित्र होता नहीं है, क्योंकि फिर वही स्थिति आ जाएगी। बरसात का सीज़न शुरू होने वाला है। ज़्यादा दूर नहीं है बरसात का सीज़न। और गंगा नदी भी भर जाएगी अच्छी खासी मेरे ख्याल से बरसात में। ये मैं पीछे एक घाट दिखाना भूल गया आप लोगों को। कैमरे में जूम नहीं किया मैंने, मेरा ध्यान कहीं और था। ये राजघाट है। ये देखिए लिखा हुआ है वे टू नमो घाट। यहाँ से दिखा सकता हूँ आपको नमो घाट अच्छे तरीके से, जूम हो जाएगा मेरे स्टडी मोड पे भी। अभी तक तो वीडियो ठीक ठाक चल रही है। ये जो हाथ दिख रहा है ना यहाँ पे नमस्ते जैसा, वो नमो घाट का मेन लोकेशन है। वैसे यहाँ से शुरू हो चुकी है, जहाँ से वे टू नमो घाट लिखा हुआ देखा था आप लोगों ने, यहाँ से शुरू हो चुका है नमो घाट। बस अगले 10-15 मिनट कोई समस्या ना हो वीडियो में, और हमारी वीडियो कंप्लीट। मुझे नहीं पता कि
कैसी बनी है अभी तो नहीं पता बनाते वक्त, क्योंकि कुछ जगहों पर मैं तेज़ भी चला हूँ मेरी आदतवश। तो जब मैं आदतवश तेज़ चलने की कोशिश करता हूँ तब जो वीडियो है कहीं कहीं पर थोड़ा सा ब्लर जैसा एक झटका लगाते हैं। अगर भविष्य में प्रोफेशनल वीडियोस बनाई कभी, ये प्रोफेशनल नहीं है दरअसल, ये तो यहाँ पे कहीं पे घुमक्कड़ में हूँ, कहीं पे जाता हूँ तो बस वीडियोस बनाने की कोशिश करता हूँ, और वो भी अपने तरीके से बनाता हूँ, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं। लेकिन अभी भी पूरी तरह से मैं अपनी मनमानी नहीं कर सकता वीडियोस के साथ, क्योंकि नाश्ता ना कर ले अपनी मनमानी इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि अगर मैं ज़्यादा तेज़ चलता हूँ तो कहीं पे वीडियो थोड़ा सा शेक होता है अगर मैं अपनी स्पीड में चलूँ, तो इसीलिए धीरे चलने की कोशिश करता हूँ। धीरे चलता हूँ तो वीडियो स्टेबल रहती है। अगर थोड़ा सा भी मैं अपनी तेज़ स्पीड पकड़ता हूँ समय बचाने के लिए, तो वहीं पे मेरा फ़ोन मनमानी करता है फिर। पानी भर गया इसमें, या फिर पहले से ही भरा था। ये लीजिए दोस्तों, मैंने जो आप लोगों को बोला था कि आप लोगों को 80 घाट से नमो घाट तक ले जाऊंगा, मैंने वो अपना कहा पूरा किया। ये रहा वो पुल जो मैंने दिखाया था आप लोगों को, ऊपर गाड़ियाँ चलती हैं और नीचे रेलगाड़ी चलती है। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि मैं इतना प्रोफेशनल नहीं हूँ ये वीडियोस बनाने में। बस कहीं पर घूमने जाता हूँ तो बना लेता हूँ कुछ आप लोगों को दिखाने के लिए। अगर कहीं कभी प्रोफेशनल वीडियोस का मूड किया तो मेरे वीडियोस बनाने के जो यंत्र हैं वो भी प्रोफेशनल ही होंगे। फिर मैं जो अभी थोड़ी सी मनमानी नहीं कर सकता वो भी मनमानी मैं करूँगा। कहने का मतलब स्पीड जैसी मैं अभी स्पीड से नहीं चल सकता, कम से कम इस फ़ोन से तो नहीं। जितनी स्पीड अभी मैं चल रहा हूँ इस स्पीड पे तो स्टेबल रहता है, लेकिन अगर इससे थोड़ी सी ज़्यादा कर दी तो कहीं कहीं ये ब्लर करता है। फिर
ये रहा, देखे नमो घाट। और अब आप सोच सकते हैं मुझे यहाँ से वापस जाना है। अभी तक तो डिसाइड नहीं हुआ कि वापस मैं नदी के ज़रिए जाऊंगा बोट में बैठ के या फिर सड़क के ज़रिए ऑटो से। हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया आप लोगों को। इससे अगली जो लंबी वीडियो आएगी वो आएगी सारनाथ की, क्योंकि मैं ना थोड़ी देर में जब मैं रूम पर पहुंच जाऊंगा अस्सी घाट के, तो थोड़ी देर में मैं सारनाथ के लिए निकलूँगा और फिर वहाँ पर भी मैं पहले तो कभी गया नहीं हूँ सारनाथ। थोड़ी सी रिसर्च की थी इसके बारे में, लेकिन रिसर्च के आधार पर मैं कुछ भी कहता नहीं जब तक अपनी आँखों से सब कुछ नहीं। यहाँ पर भी आरती सुन ही सकते हैं आप। तो अभी तक तो खैर कमरे पर जाएंगे, नहाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ तक आते आते हालात ख़राब हो गई है और हालात ख़राब हो जाए तो फिर हालात सुधारने ज़रूरी होते हैं और हालात सुधरेंगे तभी मैं सारनाथ के लिए निकलूँगा। तो ये तो नहीं बोलूँगा कि वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर देना क्योंकि उतनी अच्छी वीडियोस मैं बनाता नहीं कि मैं बोलूँ वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर देना। लेकिन अपना घुमक्कड़पना मैं नहीं छोड़ता। चलिए आपको मैं आखिर तक दिखा ही लाता हूँ। बरसात तो खैर रुक चुकी है अभी, लेकिन हम नहीं रुके अभी तक। ये कैफ़े है और ये जो झूले वगैरह आप लोग देख रहे हैं ना, ये मेरे ख्याल से रात को जागृत होते हैं, शाम को। दिन में धूप के कारण
ये देखिए वहाँ तक नौका विहार दिख रही है आप लोगों को। तो दिन में धूप के कारण आप लोग इनको चलते नहीं देख सकते। आजकल धूप ज़्यादा होती है क्योंकि ये जो अभी जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, ये टाइम है 2 जुलाई का। 2 नहीं, 1 जुलाई, 1 जुलाई है आज। 2 जुलाई तो खैर वैसे ही दिमाग में रह गया मेरे। वीडियो एडिट नहीं करूँगा दोस्तों, चाहे मैंने वीडियो में कुछ भी बोला हो, कुछ भी दिखाया हो, वीडियो एडिट नहीं होगी। यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, एक बस थोड़ा सा ऐसा ही थोड़ा खुला सा क्षेत्र है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। बस इतना ही थोड़ा खुला और क्षेत्र है। वहाँ पर उस तरफ किसी ने बताया था कि एक घाट और शेष रह जाता है नमो घाट के बाद। उसका नाम मेरे को पता नहीं है, लेकिन यहाँ से रास्ता नहीं है उसका जाने का, और यहाँ से दिखाई भी नहीं देता वो घाट है जो थोड़ा सा कॉर्नर में छिपा हुआ है वो। तो हम लोग आए थे नमो घाट तक ही 80 घाट से चलकर। पागलपंथी है, लेकिन पागलपंथी ज़रूरी होती है। अपने तरीके से जियो। और कहते हैं कि हम जैसे और भी लोग होते हैं जो हम जैसे जीते हैं, तो शायद वो जो मेरे जैसे जीते हैं वो लोग, वैसे लोग ही मेरी वीडियोस को देख लेते होंगे। 10-5 लोग हैं जो मेरे जैसे, वो ही देखते होंगे मेरे जैसे की वीडियोस। एक बड़ी संख्या तो नहीं देखती खैर मेरी वीडियोस को, उतनी प्रोफेशनल भी नहीं है वीडियोस मेरी। वो क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल है, जैसे का तैसा, जैसा दिखता है वैसा ही प्रकट कर दो। मेरे ख्याल से वीडियो 2 घंटे से ऊपर की हो चुकी है। खैर अभी तो मैं पता नहीं कर सकता, क्योंकि बीच में एक बार वीडियोस मेरे को कट करने पड़े थे बरसात के कारण। और दोस्तों ये हूँ मैं जो बनाता है ये वीडियोस।